प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज बहुत से लोगों की समस्या है कि वो अपने बारे में गलत धारणा रखते हैं, गलत विचार रखते हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें और समझें, हम अपने स्वयं के बारे में खराब विचारों से आजाद हो सकते हैं। पौलुस ने रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब यानी कि अर्थात यानी कि अब से जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात दोषी या गलत करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे जो बेशक अगर हम पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार चले तो हम कभी कुछ गलत करेंगे ही नहीं। इसलिए दोष को हमें जड़ पकड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, यानी कि हमें जगह ही नहीं देनी है उस दोष को। फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, इसमें से कोई भी गलती ना करने की क्षमता रखता है। हमारे जीवन से गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से गलतियां नहीं होंगी। जैसे कि हमारे प्रभु ने हमें बताया है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे अजीजों, हमें कभी भी संपूर्णता से काम नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता। चाहे हम ऐसा करना चाहते हो तब भी, पर हम दोष मुक्त होकर आजाद रह सकते हैं यदि हम आत्मा में चले। परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वह हमें जीवन के मार्ग दिखलाएगा यदि हम उसकी सुने और उसकी आज्ञाओं को माने। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 बाब और उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। मेरे अजीजों, हम पाप करते हैं जब हम वो करना छोड़ देते हैं जिसका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा ने किया है। दोषी और दंडित भावना उस पाप के परिणाम का ही फल होती है, क्योंकि शैतान ये मौका देखता है और तुरंत परमेश्वर की कृपा पर हमारे आत्मविश्वास पर डाका डालने पहुंच जाता है। यदि हम कभी भी दोषी भावना से मुक्त रहने की उम्मीद रखते हैं, तब हमें पाप में पड़ने के लालच से जैसे ही इसके प्रति सचेत हो, निपटे तुरंत। लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो जरूरत है उसको तुरंत ही निपटाने की। यदि आप लालच में भी पड़ जाते या पाप करते जो बजाय स्वयं अपने बलबूते पर सुधार करने की कोशिश, यानी कि भलाई के कामों द्वारा जो शरीर के पीछे जाना ही हुआ, अर्थात आपका इंसानी स्वभाव जो ठहरा है, आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा दे और पवित्र आत्मा की ओर मुड़ना चुने। आप पाप करते हैं क्योंकि आपने पवित्र आत्मा से निर्देश पाना छोड़ दिया है। यदि आप शरीर की ही मानते रहेंगे तो आप और ज्यादा से ज्यादा मुसीबत और उलझनों में ही फंस जाएंगे। इसके बजाय जल्दी ही वापस पवित्र आत्मा की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर जाएं, उसे आपकी परिस्थिति सुधारने के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन करने दें। आत्मा के पास हमेशा हर समस्या का सही जवाब होता है और वह आपको दंडित नहीं करेगा। जब आप उसके पास लौटेंगे, वचन में यह लिखा है, यदि हम देखें 1 थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मेरे अजीजों, उदाहरण के लिए आत्मा हमें ले जाएगी पछतावे की ओर और जो परमेश्वर द्वारा क्षमा दिलाता है। 1 यूहन्ना 1 बाब उसकी 9वीं आयत हमें बताता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, अर्थात वो अपने स्वभाव और वचन में सच्चा है और हमारी उद्दंडता नजरअंदाज करता है। वे हमको देता है उस सब से उसके लिए जो उसके मकसद है, उसके विचारों पर काम करने के अनुसार। मेरे अजीजों,
शरीर का अनुसरण और भलाई के काम करना, ये सोचकर कि इससे हम परमेश्वर का अनुग्रह पा सकते हैं, पर शरीर जो है वो हमेशा गलतियों का हर्जाना भरने की कोशिश करता है, बजाय उस परमेश्वर की कृपा के उपहार यानी कि क्षमा और सुधार के। मेरे जो दोष का बोझ असहनीय होता है, इसका वजन हमारी आत्मा को दबा देता है। दोष हर बात को अंधेरा दिखाता है और हमें थका और असहाय महसूस कराता है। असल में ये हमारी पूर्ण शक्ति जो है वो खींच लेता है और हमारी सारी ऊर्जा चूस लेता है कि हम पाप और शैतान का प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका परिणाम ये होता है कि दोष और दंडित भावना पाप को बढ़ा देती है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 12 बाब और 10वीं आयत में हमें बताता है कि शैतान हमें दबाना चाहता है, वो उनका शोषण करता है जो मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाया करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, भजन संहिता 3 बाब और उसकी 3री आयत में दाऊद जो भजन का लेखक है उसने लिखा है कि हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर की ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरे अजीजों, अपराध बोध आपकी ऊर्जा निकाल देता है और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर देता है। अपराध बोध शरीर का कार्य है, इसलिए मांग करता है कि आप अपने पापों का हर्जाना भरें। अपराध बोध आपके आत्मिक ऊर्जा निकाल देता है, ये आपको दुर्बल और अक्षम बनाता है। शत्रु के नए हमले सहने का सफल आत्मिक युद्ध में आपको धार्मिकता का अस्त्र पहनना पड़ता है। यदि हम देखें इफिसियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। मेरे अजीजों, अपराध बोध आप पर इतना ज्यादा दबाव डालता है और ये सुझाता है कि दूसरों के साथ निभाना बहुत कठिन है। अपराध बोध के नीचे दबे रहकर जीना और आत्मा का फल जो कि प्रेम, आनंद, मेल और धीरज पाना है, वो असंभव है। मेरे अजीजों, बेशक आप ये देख सके कि अपराध बोध से छुटकारा पाना अच्छा है, इसे जाने दीजिए। ये शैतान की ओर से है और इसकी मंशा यही है कि आप अपने जीवन का आनंद कभी ना उठाएं या कभी प्रभु से नाता ना जोड़ने पाए। यदि अपराध बोध के इस क्षेत्र में आपकी गंभीर समस्या है तो शायद आपको किसी से प्रार्थना कराने को कहना होगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। यदि आपका विश्वास काफी मजबूत है तो आप स्वयं प्रार्थना कीजिए। फिर भी दोष आपका विश्वास चुरा लेता है। यदि आप बहुत लंबे समय से अपराध बोध के तले दब रहे हैं और दंडित महसूस कर रहे हैं, आपको विश्वास को मजबूत होने की जरूरत है। जो भी मदद चाहिए वो लीजिए। अब और अपराध बोध और दंडित भावना के बोझ तले दबे रहने से आप इनकार कर दीजिए। अब जबकि हम अपराध बोध को बेहतर समझ सके हैं, चलिए अपना ध्यान शर्म के विषय की ओर मोड़े। एक शर्म होती है जो सामान्य और स्वस्थ होती है। यदि मैं कुछ खो दूं या तोड़ दूं जो किसी और का है तो मुझे अपनी गलतियों पर शर्म महसूस होती है कि काश मैं इतना लापरवाह, और जिसे बोल सकते हैं कि ऐसा लापरवाह ना होता। मुझे अफसोस है, पर मैं क्षमा मांगता हूं और पा सकता हूं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। स्वस्थ शर्म हमें याद दिलाती है कि हम भी कमजोरियों और सीमाओं वाले इंसान हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति 2 बाब और उसकी 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में नंगे थे और उन्हें शर्म नहीं आती थी, इस सच्चाई के होते हुए भी कि कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। मेरे ख्याल से इस वचन का मतलब है कि वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार और खुला दिल रखते थे। वो मुखौटे के पीछे नहीं छुपते थे, न ही चाले चल रहे थे। वो पूरी तरीके से आजाद थे कि वो जो है वो रहे, क्योंकि उनमें शर्म का भाव था ही नहीं। एक बार जब उन्होंने पाप कर डाला, वो
खुद को छिपने लगे परमेश्वर से। लोगों को एक दूसरे से और परमेश्वर से संपूर्ण आजादी का आनंद लेने के योग्य होना चाहिए, पर बहुत कम ही ऐसा कर पाते हैं। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, वे झूठा व्यक्तित्व पेश करते हैं और उसके पीछे छिपते हैं। वे ऐसा नाटक करते हैं जैसे उन्हें ठेस नहीं पहुंची, जबकि पहुंची होती है, या वो दिखावा करते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, जबकि उन्हें जरूरत होती है। मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत ही जहरीली शर्म होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती है। ये तब होता है कि वो व्यक्ति जिसका शोषण हुआ या किसी दुर्व्यवहार का शिकार है, वो उस शर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार करना शुरू कर देता है। वो उसके साथ जो हुआ उसके प्रति शर्मिंदा नहीं, पर वो स्वयं से शर्मिंदा होना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे जो कुछ भोगना पड़ा है उसके कारण। ऐसा व्यक्ति शर्म को अपने अंदर ही अंदर लेता है और दरअसल वो उसके अस्तित्व का मुख्य हिस्सा बन जाता है। उसके जीवन में हर बात उसकी भावनाओं द्वारा जहरीली होती चली जाती है, इस हद तक कि वो शर्मसार इंसान बन जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इस शब्द की विस्तारित परिभाषा जबकि किंग जेम्स संस्करण में उत्पत्ति 2:25 में अनुवादित की गई है, तो शर्मिंदा या निराशा या विलंबता या व्याकुलता होना था। ये शब्द व्याकुलता सचमुच मतलब है हताश हो जाना और गड़बड़ी में होना। अंग्रेजी शब्दकोश का वेबस्टर का नया रूपांतरण इस क्रिया यानी कि व्याकुलता को इस तरीके से परिभाषित करता है: उलझना, आश्चर्यचकित हो जाना, बेकार। वेबस्टर डिक्शनरी संज्ञा बेकार को इस तरीके से जिसे बोल सकते हैं कि परिभाषित करता है कि बदकिस्मत, भाग्य के लिए दंडित, समाप्त, जबरदस्त आलोचक, तबाही का कारण बनना, असफल बनना। यदि आप इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के लिए समय निकालें तो शायद आप पाएंगे कि इन सब समस्याओं की जड़ शायद आपकी शर्म है। मेरे अज़ीज़ों, हजारों मसीही अपना पूरा जीवन इसी दयनीय अवस्था में गुजार देते हैं, परमेश्वर के वारिस होने के नाते अपने हक स्थिति से कहीं ज्यादा दूर और कहीं ज्यादा नीचे, जबकि यीशु मसीह के साथ हमें ये विरासत में मिला है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। पौलुस ने लिखा है कि जो दुख हम भोग रहे हैं वो उस विरासत से मिली महिमा के मुकाबले कुछ भी नहीं। यदि हम देखें रोमियो 8 उसकी 17 से 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, और वचन कहता है कि वो कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन से बहुत बातें हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि हम शर्म के भाव से मुक्ति पा सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी की पुस्तक 61 उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारी नामधराई की संति दुगना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। मेरे अजीजों, इस भाग को जरा नजदीकी से देखें जो दुगना हर्जाना दिला रहा है। संति यानी कि एक इनाम या हर्जाना किसी घाव का। दूसरे शब्दों में, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो आपको अपनी रीति से काम करे, वे देखेंगे कि आप अपने साथ हुए हर अन्याय का दुगना मूल्य प्राप्त किए। यानी कि जो भी आपके साथ गुजरे समय में, बीते वर्षों में अन्याय हुआ है, आपको उसका दुगना मिलेगा।
जो आपने खोया है या गवाया है, और अनंत आनंद आपको प्राप्त होगा। ये एक अद्भुत वादा है और वो आपके लिए करेगा। प्रभु का एक और वादा हमें मिलता है यशाया 54 और उसकी 4 आयत में कि मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। मेरे अजीजों, कितना अच्छा और उत्साहजनक है ये जानना कि आप अपने अतीत की हानियां भूल जाएं और कभी भी उन कठिन और मुश्किल भरे दिनों को याद ना रखें। ये एक ऐसा वादा भी है जो आपका बल बन सकता है जब आपका शोषण या आपका दुर्व्यवहार हुआ हो या हो रहा हो। मेरे जो शायद आप महसूस करें कि परमेश्वर ने किसी शाब्दिक या भावनात्मक शोषण को कुछ समय सहने के लिए आपसे कहा हो, जबकि वो उस व्यक्ति पर काम कर रहे हो जो आपको ठेस पहुंचा रहा है। शर्मसार स्वभाव अपनाने से आप कैसे स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं, ये प्रश्न है हमारे सामने। तो भजन संहिता 25 बाब और उसकी 20वीं आयत की प्रार्थना आपकी भी हो सकती है। तो कहता है कि मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरण करता हूं। मेरा जो परमेश्वर आपको शर्म से बचाए रखता है। मेरा सुझाव है कि हर बार जब आपको शाब्दिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार सहना पड़े, बस प्रार्थना करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको उस शर्म से बचाए जो आपके अंदर उत्पन्न होती है। भजन संहिता 25 और 20 के इस शब्द का इस्तेमाल शत्रु पर करें जो दोधारी तलवार की तरह, अर्थात इस मामले में शत्रु शर्म है जो हमें अपने बारे में अपने दिल में सोचते हैं, उसका इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम कैसा कार्य करते हैं। यदि हम देखें नीति वचन 23 बाब उसकी 7वीं आयत, हमको परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसा वे अपने मन में विचार करता है वैसा वे आप है। मेरे अजीजों, यदि हम अपने बारे में खराब राय रखते हैं तो हम उदास महसूस करेंगे ही करेंगे। बहुत ज्यादा संख्या में लोग इस भयंकर उदासी के शिकार होते हैं, जिसके बहुत ही उलझन, जिसे बोल सकते हैं उलझे हुए कारण है। उनमें से एक है शर्म। यदि आप उदासी की ओर खींचते हैं तो शायद ये किसी गहरी समस्या का संकेत हो। हमें नहीं पता कि आपके जीवन में क्या हुआ है। यदि जा रहे हैं उदासी की ओर, ये किसी गहरी समस्या का संकेत करता है। वो जो शर्म से प्रभावित होते हैं वो स्वयं के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, गलत सोचते हैं और नकारात्मक बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं। ऐसे गलत विचार और बातचीत आत्मा पर भी बोझ बन जाती है। ये एक मुख्य समस्या है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया धार्मिकता, प्रेम और स्वीकृति के लिए। परमेश्वर हमेशा ये गुण अपने बच्चों पर उंडेलता रहता है और बहुत से उसके बच्चों को मालूम ही नहीं है कि उनको स्वीकार कैसे करना है या कैसे करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम और स्वीकृति पा नहीं सकते यदि आप स्वयं के ही विरुद्ध है। यदि इस क्षेत्र में आपको समस्या है तो बस बैठे ना रहिए और शैतान को स्वयं को बर्बाद ना करने दें। अपने आत्मिक शत्रु का मुकाबला आत्मिक कार्य से करें, शारीरिक कार्य से नहीं करना है। शैतान जो है वो हमारे आत्मिक कार्य को नष्ट करने के लिए आता है। मेरे अजीजों, अपने विचार और अपनी बोलचाल बदल दें। अपने बारे में जानबूझकर अच्छी बातें कहना और सोचना शुरू कर दीजिए। ऐसा सोचोगे वैसा होगा आपके साथ। अपने सर्वोत्तम गुणों की एक सूची बनाइए, जो आपने अच्छे काम किए अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, उसकी सूची बनाइए और उसकी जो संसार आपके बारे में कहता है, लोग क्या कहते हैं, और दिन में कई बार इसका इकरार करें कि लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कहते हैं। नकारात्मक बातों के लिए नहीं कह रहा हूं, सकारात्मक बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए।
मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन की सत्यता पर ध्यान लगाएं। जैसे जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, अर्थात उसे हमारे लिए उदाहरण बनाया है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, अर्थात जो हमें होना चाहिए वो बने, उसके द्वारा मान्यता और स्वीकृति प्राप्त करें और धर्मी संबंध बनाए और कृपा हासिल करें। फिर कहे, मैं यीशु, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ऊंची आवाज में कहे, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यह सच है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने इतनी, जिसे बोल सकते हैं कि हिंसा का सामना किया, उसके जीवन में इतनी हिंसा हुई, तिरस्कृत किया गया मेरे और आपके लिए, उस प्रेम के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वचन कहता है यूहन्ना 3:16, हम सभी जानते हैं। संडे स्कूल में हमारे को ये मुजमानी याद कराया जाता है कि परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का द्वार यही है। यदि अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को जानना पड़ेगा, तभी आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और शैतान के तमाम उन कुचक्रों को आप अपने जीवन से हटा सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। एक जिसे बोल सकते हैं कि सकारात्मक व्यक्ति बनिए, तमाम नकारात्मकता छोड़ दीजिए। दुनिया है आपके बारे में नकारात्मक बातें कहने के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है अपने बारे में अच्छी बातें कहने के लिए, अच्छी बातें सोचने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन आनंद पूर्वक बनाएं, आनंद हो आपके जीवन में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर हमने देखा कि किस तरीके से शैतान हमारे को शर्मिंदा करना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे को उस शर्म से, उस बातों से निकाल कर हमें नए जीवन में प्रवेश कराना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, वो नहीं जानते कि किस तरीके से इन परिस्थितियों का मुकाबला करना है, लेकिन परमेश्वर हमारे को पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है किस प्रकार से परमेश्वर हमने शैतान का मुकाबला करना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि शैतान का मुकाबला करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हम जानते हैं कि शैतान हारा हुआ है परमेश्वर, हमें हारे हुए से डरने की आवश्यकता नहीं। हम परमेश्वर तेरे लहू में जय पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर, आज यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर कुछ परेशानियां हैं, कुछ बातें हैं परमेश्वर, वो आज उसकी परिस्थितियों को बदल दे। आज से वो कुछ नया सोचने लगे तुझ में होकर परमेश्वर। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन सुना है, उनके जीवनों पे, उनके परिवारों पर प्रभु जी तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।